तो और मज़ीद इसको देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बॉक्स साइजिंग, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स किस तरीके से आपने करना है, फॉर्म्स के, फ्लोट्स, क्लियर, फ्लोटिंग, ये अब यूज़ नहीं होते वैसे फ्लोट्स वगैरह, फ्लेक्स लगाने हैं आपने, ठीक है। और इसके अलावा ग्रिड सिस्टम है, इसके ग्रिड सिस्टम किस तरीके से करना है। इसके अलावा इसकी जो रिस्पॉन्सिव है, ब्रेक पॉइंट्स जो हैं इसके वो भी देख लो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आओगे, इसके पास 1 2 3 4 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं। इनका जो पहला ब्रेक पॉइंट्स है वो 640 से स्टार्ट होता है, उनका स्टार्ट होता है 540 से है या 70 से है, 575 से 76 से स्टार्ट हो रहा होता है। ये स्टार्ट होता है 640 से, इनका ब्रेक पॉइंट 640 से एसएम का स्टार्ट होता है। एमडी तकरीबन सेम ही, एमडी ये सेम है सब में। और ये एलजी इनका 1024 है, और ये एक्सएल इनका 1280 है, और 2XL इनका 1536 है, ठीक है। तो इनको कैसे यूज़ करना है आपने, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं किसी भी जगह पे आपने कलर है, ये कलर जो है, अच्छा इसको कलर हुवर वाला किस तरीके से करना है वो भी देख लो। तो यहाँ पे ये हमारे पास बटन है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं माउस ऊपर करूँ तो इसका कलर ज़रा मज़ीद डार्क ग्रीन हो जाए। तो अभी इसका लेवल है 400, तो 600 या 700 में चला जाए। स्पेस देंगे, हम लिखेंगे हुवर कॉलन, कॉलन के साथ सारी सूडो क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कॉलन, और फिर वही बीजी ग्रीन डैश 600। सेव करता हूँ, सेव की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका हुवर, ठीक है। इसी तरह एनिमेशन, वो हल्का सा ट्रांजिशन तो होती है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, ट्रांजिशन, तो इसकी ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद है ड्यूरेशन, कि कितनी ड्यूरेशन की हो, 300 कर देता हूँ मिली सेकेंड, देख रहे हो, ट्रांजिशन लग गई। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल है, सारी हर चीज़ की क्लासेस हैं, तो आपको ज़रा समझने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारी क्लासेस है, मेरे भी जहन में नहीं है, अभी मैं देख रहा था, अभी मैं इसके बाद इसका रिस्पॉन्सिव अगर हमने देखना हो तो मैं काम करता हूँ, एक 4 मैं वो बना लेता हूँ डिव्स, डिव क्लास बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं IMG तो कहीं से इमेज लगाते हैं, रिस्पॉन्सिव देखते हैं कैसे होगा। अनस्प्लैश, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो इसका ये एड्रेस उठा लेते हैं, कहाँ तक जा रहा है, ये एड्रेस उठा लेते हैं इसका, तो SRC, ठीक है, आ गई। तो ये इमेज आ गई, इमेज के नीचे फ़र्ज़ करो एक हेडिंग दे देते हैं H3, ठीक हो गया, H3 ख़त्म, और इसके नीचे एक पैराग्राफ दे देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये आइडिया है ना, अगर आपने कुछ डमी टेक्स्ट लिखना हो तो आपने लिखना है LOREM, और आगे जितने आपने वर्ड्स लेने हैं 10, और उसके बाद टैब दबा देना है, तो आपको ये टेक्स्ट लिख देगा, ठीक है। इसके नीचे जो है मैं एक बटन लगा देता हूँ, ये कार्ड बना रहा हूँ मैं, और ऐड टू कार्ट, बटन नहीं, ए टैग, स्टाइलिंग एक ही होती है, बटन हो या ए टैग हो। तो ये आपका कुछ इसकी जो है पैडिंग मैं कम कर देता हूँ, 10 से 5 कर देता हूँ, ये आपके, और एक को डिज़ाइन करके फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर राउंडेड करना है मुझे, इमेज को राउंडेड करता हूँ, इमेज की क्लास राउंडेड, राउंडेड आई थिंक है इसकी, राउंडेड SMMD, जितना आपने राउंड करना है, देख रहे हो वो राउंडनेस हो रही है उसकी, ठीक है। MD कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे
इसको स्टाइल करते हैं H3 को, क्लास टेक्स्ट, मैं कर देता हूँ कलर्स ले लेते हैं रेड, बहुत सारे कलर्स हैं इनके पास, रेड में कोई कलर ले लेता हूँ 500 और ये बोल्ड की क्लास देख लेते हैं हम। फ़ॉन्ट वेट आ रहा है तो फ़ॉन्ट लाइट, नॉर्मल, मीडियम, बोल्ड, फ़ॉन्ट बोल्ड है, क्लास का नाम है फ़ॉन्ट बोल्ड। ठीक है, तो फ़ॉन्ट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गई। इसके बाद MY-3 टॉप बॉटम से इसे मैंने मार्जिन दे दिया, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपको बड़ा लग रहा है, मैंने जूम किया हुआ ज़रा। इसके बाद आपके पास ये है पैराग्राफ, क्लास टेक्स्ट और स्लेट, तो यहाँ पे ये कलर दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद है बटन, तो क्लास BTN तो BG- ब्लू की शेड लगा देते हैं कोई, तो ब्लू, टेक्स्ट वाइट और पैडिंग PY-3 2 और PX-5 थोड़ा सा। और ये आपको इस तरह लग रहा है क्योंकि ये इन लाइन है ये, ठीक है, इसे इन लाइन ब्लॉक कर लेते हैं। अच्छा, ये नीचे क्या चीज़ आ गई, A टैग है, ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसके बाद इसे राउंडेड SM और मार्जिन MY-3 कर रहा हूँ, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा MY कितने हैं कितने नहीं। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं बटन है, PX4 कर रहा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ 1, ये 2 ही ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट का साइज़ अगर कम करना हो तो सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि SM 14 पिक्सल है। ये आपको सारा बता भी रहा होता है, आप किसी क्लास पे होवर करोगे ना तो ये आपको ऊपर बताता है कि इसके पीछे क्या CSS चल रही है ये, ठीक है। तो टेक्स्ट SM, तो ये छोटी होगी, ऊपर करोगे आप माउस करोगे तो 0.8 रैम, ठीक है। 0.8 रैम आपका कितना हो गया, तकरीबन 14 पिक्सल बन रहा होगा, आई थिंक 12 पिक्सल, 12-13 पिक्सल, क्योंकि 16 पिक्सल का एक रैम होता है, ठीक है, तो उसका 8% बन रहा है, तो ये आप आइडिया लगा लेना। इसके बाद राउंडेड SM है, तो मैं इसको MD कर रहा हूँ, तो ये राउंडेड मज़ीद हो गया, तो ये मेरा एक कॉलम, एक कार्ड बन गया, ठीक है। अभी मज़ीद स्टाइलिंग आप जितनी करते जाओ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बल्कि मैं इसकी ना पैडिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं और नीचे वाले उठा के ना इस सारे को इमेज के नीचे, ये जो चीज़ है इसको एक डिव में रख देते हैं, थोड़ा सा ये स्टाइल बनाते हैं और इस डिव को पैडिंग देते हैं P-3 2 या 3 4, ठीक है। और बस अभी मैं जो चीज़ दिखानी है आपको, तो ये आपका एक कार्ड बन गया। इसको मैंने कट किया, डिव, एक डिव के अंदर मैं इसको पेरेंट डिव के अंदर रख रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्ड आपके, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये आपके एक डिव के अंदर 4 कार्ड्स आ गए। इसको अब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास ग्रिड और ग्रिड डैश कॉल टू ग्रिड, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ग्रिड SM पे ग्रिड कॉल 1 हो जाए, कॉल्स 1, ठीक है, यानी 640 तक कॉलम 1 हो। फिर मैंने कहा इसे MD कॉलन ग्रिड कॉल्स 2, MD पे जाके 2 कॉलम हो जाए, वही चीज़ अब वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं।
कॉलन लगा रहे हैं, एमडी एलजी पे जाके एलजी कॉलन ग्रिड कॉल्स, और मैं फर्ज करो कहता हूं 3 हो जाए एलजी के बाद, और बस। और कौन से हमारे पास ब्रेक पॉइंट? एक्सेल था, ग्रिड एक्सेल कॉलन ग्रिड डैश कॉल्स डैश 4, एक्सेल के बाद हमारे 4 हो जाए, आपका ये रिस्पॉन्सिव हो गया। यार ये सेल खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मार्जिन पैडिंग यहाँ पे आया जैसे आ रहा है आपका, आपको ब्रेक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसका ब्रेक पॉइंट लेके हमें इसकी मार्जिन और पैडिंग हम लगा सकते हैं। सेम इसी तरह, इसे मज़ीद डिटेल में मैं आपको एक दफ़ा इसे देख लूँ फिर मैं आपको करवाता हूँ। इस तरीके से आपकी इसमें बिल्कुल ईजीली आपकी ग्रिडिंग हो जाएगी। ग्रिड सिस्टम बड़ा पावरफुल इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी फ्लेक्स के भी इसके अंदर क्लासेस हैं, इसमें ये ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड जो है फ्लेक्स का भी एडवांस वर्जन है, ग्रिड जो है वो फ्लेक्स का भी एडवांस वर्जन है और काफ़ी टेक्निकल आ जाता है लेआउट्स के, लेकिन हमारा काम जो है वो फ्लेक्स में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसे 2 कॉलम कैसे बनते हैं, 3 कॉलम कैसे बनते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल इसका बता दूंगा। और आज के लिए जस्ट इसको आप देखो कि ये कैसे काम कर रही है। जी जी पूछो, क्या लगाते थे? हाँ जी, इसमें भी आप, वो आपके ऊपर है, इसमें भी है कंटेनर आप लगा सकते हो, इसमें भी है, लेकिन आपको खुद से विड्थ देनी पड़ती है, इसमें सारा काम खुद करना पड़ेगा। कंटेनर इसमें भी है आपके पास, विड्थ कितने कंटेनर का कौन सा लगेगा आपको इसमें, लेकिन खुद करना पड़ेगा आपको। उसमें उन्होंने जस्ट कंटेनर की क्लास लगाओ, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें ही आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा ये कंटेनर और MX ऑटो, ताकि कंटेनर लगे और सेंटर में रहे, MX ऑटो सेंटर में रहेगा, ठीक है। इसके बाद पिक्सल दे दी उसने PX4, ठीक है। और क्योंकि बूटस्ट्रैप को लोग अब इसलिए भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते कि अगर आप देखोगे ना एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को, अगर आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप देखते ही बता दोगे कि यार ये बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट तकरीबन एक जैसी ही लेआउट में बनी होती है, क्योंकि उन्होंने फिक्स किया हुआ सिस्टम को कि ये ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, तो उसी को फॉलो, फ्रेमवर्क है वो, ठीक है। फ्रेमवर्क को हमेशा फॉलो करना पड़ता है हमें, तो फ्रेमवर्क में बनी हुई चीज़ आपको सेम नज़र आएगी एक जैसी तकरीबन, तो इसलिए भी लोग अब बूटस्ट्रैप से पीछे हट रहे हैं और इस जगह पे पड़े। ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, 4 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम, जैसे अभी हमने किया। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन टेक्निकल ज़्यादा है ये, लेकिन जब इसकी समझ आ जाती है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये चुटकियों का काम बन जाता है फिर बहुत इजीली। अभी हमने बैठ के कितनी इजीली हमने 4 कॉलम्स और ये चीज़ बना के रख ली, उसके अंदर HTML को ही आपको, और उसके अंदर HTML को भी फॉलो करना पड़ता है। कार्ड है, कार्ड की क्लास के अंदर हेडिंग है तो कार्ड हेडिंग लगेगी, HTML का स्ट्रक्चर वैसा रखना पड़ेगा आपको, तो वो एक जैसी लगती हैं चीज़ें। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं, HTML जैसी मर्जी लिखो, जस्ट क्लासेस लगाते रहो, आपका काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा पावरफुल है बूटस्ट्रैप के निस्बत। बूटस्ट्रैप तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप की एक जैसे यूटिलिटी क्लासेस है ना, वो भी इसका है, इसमें आपको एक लाइन भी CSS की लिखने की जरूरत नहीं है, एनिमेशन तक इसमें बनी हुई है। ये देखो इसमें एनिमेशन भी बना के रखी उन्होंने, एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन, स्पिनर एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन बना के रखी हुई है। इसको आप कॉपी करो, मैं ऐसे ही कहीं पे रख देता हूँ इसको। वो ये छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको आप यहाँ से फर्ज कर लो, मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, ये इधर आ गया, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये स्पैन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्पैन, इसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और अच्छा रिलेटिव लगा हुआ उसे एब्सोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि 2 पोजीशन एक क्लास को एक नहीं लग सकती होती, एब्सोल्यूट, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूँ राइट 0, ये अपनी उससे बाहर जा रहा है, तो इसका जो पेरेंट होता है उसको हमें क्या देना पड़ता है, रिलेटिव, इसको रिलेटिव पोजीशन दे दी, ठीक हो गया। और राइट से मैं 10 पिक्सल और टॉप से 10 पिक्सल,
ये आपका इधर कहीं पे भी रख लो, टॉप से मैं ये दे रहा 2 है, ठीक है, पिक्सल राइट 10 है, 5 ये एनिमेशन हो रही है। अच्छा और एनिमेशन है इसमें, ये एनिमेशन है, ये वाली एनिमेशन है बाउंस वाली, ठीक है, किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो आप। और भी इसमें 4-5 एनिमेशन इन्होंने बना के रखी हुई जो नॉर्मली यूज़ होती है। ये वाली लोडर एनिमेशन है, ये भी बना के रखी हुई है इन्होंने। तो ये एनिमेशन तक इनमें बनी हुई है, मज़ीद आप खुद बना सकते हो इसमें। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है और इजी भी लगेगी, जब आपको आ जाएगी ना फिर आपको ये बहुत इजी लगेगी कि CSS तो इजी इतनी हो गई है। तो कोशिश करो इसको आप सीखो, ठीक है। इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अभी मैंने आपको जॉब्स भी निकाल के दिखाई थी, और कहीं पे भी आप जाओगे आपको टेलविंड के बारे में लाजमी पूछा जाएगा कि टेलविंड आती है कि नहीं आती, टेलविंड है क्या, क्लासेस ये वो। 2-4 डिज़ाइन इसके बना लो आप, छोटे छोटे से स्टार्ट करो, कार्ड से बनाना स्टार्ट करो, ऐसा ऐसा इधर से आप सर्च करते रहो। अब आपके दिमाग में चीज़ें, कंसेप्ट आपके दिमाग में, फ्लैक्स लगाना है सर्च कर लो, फ्लैक्स एंटर करो, सारा आपको बताएगा फ्लैक्स कैसे लगना है, किस तरीके से फ्लैक्स का आगे फ्लैक्स 1 और ये सारा बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब आपने इसको खुद समझना है थोड़ा सा। इसके अलावा इसके अंदर हमने शेडो अगर लगाना है आपने, तो शेडो के लिए तो ये हमारा है ये डिव शेडो SMMDLG, ठीक है। तो ये आपके पास बने बनाए हैं। तो इसमें आप मज़ीद ये शेडो के कलर्स भी हैं, तो मैं देख रहा था कि कलर्स कैसे आएंगे। तो ये आई थिंक है ये एम्बेड हो रहा है, कुछ और चीज़ है। तो यहाँ से आप शेडो सर्च कर सकते हो, बॉक्स शेडो। तो ये बॉक्स शेडो के साइजेस हैं, किस तरीके से नीचे आप आओगे, कहीं ना कहीं इसने कलर्स का भी दिया होगा। इसके अलावा अब इसमें क्लासेस भी आ गई हैं कि आप एक स्टाइल जो है वो क्लास बना के भी रख सकते हो। ये भी एक तरीका आ गया अब इसमें, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती थी डेवलपर्स को, तो ये पहले भी होगा। मैं अब इससे हुआ हूँ कि आप इसकी एक क्लास बना के भी हम दे सकते हैं, जैसे हम करते हैं, अप्लाई करनी पड़ती है वो भी हम देख लेंगे। तो इसके जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप जो है टेलविंड से कोई एक आधा पेज बनाओ आप।